Hello everyone, good morning, welcome to chemistry class, and today we are going to do last lecture, that is 10th lecture of third unit electrochemistry, and today's topic is quantitative aspects of electrolysis. तो बच्चों आपको मैं इससे पहले वाले जो लेक्चर में देखा था कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इलेक्ट्रोलिसिस के क्या होते हैं, मीन्स जो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं, मीन्स कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए हैं, ठीक है, मे बी वो मॉल्टन फॉर्म में हो, मे बी वो एक्वस फॉर्म में हो, तो किस तरीके से वो आयनाइज होते हैं अपने आयंस में, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिक करंट पास करने से जब इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज हो जाता है अपने केटायंस और एनायंस में, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कह देते हैं। एंड उस वीडियो में आपने देखा था कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के वो क्या होते हैं, मीन्स कौन सा जो केटायंस है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और जो एनायन है वो एनोड पे लिबरेट हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है गैस की फॉर्म में, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके होता है। तो उसमें आपने देखा था कि सब्सटेंस कौन से डिपॉजिट या लिबरेट हो रहे हैं, ठीक है, क्या उसकी क्वालिटी है। बट आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे कि क्वांटिटी क्या है, हाउ मच सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमें पढ़ने हैं दो लॉज, फेराडेज के 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो माइकल फेराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसी के बेसिस पे उसने 2 लॉज दिए इन 1833 से 34 के अप्रॉक्स ईयर में, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ है वो क्या होता है फेराडेज का, तो इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसको उसमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है, जितनी करंट पास की गई है, उतना ही सब्सटेंस डिपॉजिट होगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, मे बी वो कैथोड पे, ठीक है, या लिबरेट होगा एनोड पे। तो डिपेंड करेगा कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उतना ही ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा अपने इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। तो मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन क्या है, W इज़ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के। Q क्या है यहाँ पे, Q इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उतना ही ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा। एंड W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, वेयर Z इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये कभी कभी 1 मार्क में क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। अभी इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेंगे। एंड बच्चों आपको ये भी पता है कि Q क्या होता है, Q इज़ I इंटू टी, मतलब अगर करंट 1 एम्पियर या I है और t सेकेंड तक करंट पास की गई, तो जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी वो Q इज़ इक्वल टू आई टी होगी। एंड इन केस अगर I 1 एम्पियर है, टाइम 1 सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा, जो Q है वो W के ये जो Z है वो W के बराबर हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। W इज़ इक्वल टू Z इंटू आई टी, क्योंकि आपको पता है कि W इज़ इक्वल टू Z इंटू क्यू, और Q क्या है, आई टी है, ठीक है। तो अगर I 1 एम्पियर T 1 सेकेंड तक पास की गई है करंट, तो W किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो W इज़ इक्वल टू Z, और इसी से हम इसकी डेफिनेशन निकाल लेंगे। दिस वन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z इज़ डिफाइंड एज द mass of substance deposited when 1 ampere of current is passed for 1 second। तो जो Z होगा वो W के या mass of substance के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सा ये लॉ है, फर्स्ट लॉ, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सटेंस का मास डिपेंड करेगा। देन सेकेंड लॉ वैसे तो इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करता था, बट जो मॉडर्न लॉ है जो हमें करना है वो डिपेंड करेगा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो अब यही कर लेते हैं जो मॉडर्न है। तो सेकेंड लॉ ऑफ फेराडेज, द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज अकर्ड, दैट इज द मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, is proportional
to the number of moles of electrons exchanged during the redox reaction or oxidation and reduction reaction। मतलब जितना ज़्यादा एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन के मोल्स का होगा उतना ज़्यादा ही सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा। जितने मोल्स इलेक्ट्रॉन के होंगे उतना ही मोल सब्सटेंस का होगा। ठीक है, तो दैट इज़ बाई पासिंग हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगा उसी के थ्रू वी कैन कैलकुलेट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देन मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स के जो मोल्स हैं वो हम निकाल सकते हैं, और जब हमें मोल्स निकल आएंगे प्रोडक्ट के तो उसी मोल के थ्रू हम मास भी निकाल लेंगे। लाइक 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू कितना मास होगा, सोडियम का जो मास होता है 23 ग्राम, तो वो 1 मोल का मास होता है। कॉपर के केस में बात करें तो 1 मोल ऑफ जो कॉपर का मास होगा वो 63.5 ग्राम होगा। तो हम मोल पता करके मास भी हम निकाल लेते हैं। तो कुछ इसके हम एग्जांपल्स ज़रा देख लेते हैं। लाइक आपने पढ़ लिया है कि मेरी मॉल्टन NaCl है, जब भी इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो अपने आयंस में टूट जाता है। तो कौन से इसके आयंस होंगे, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस। ठीक है, अब ये भी आपको पता है कि केटायंस हैं, केटायन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और एनायन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और अपना चार्ज ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन है, सोडियम आयन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 Na में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही जो सोडियम है वो कैथोड पे डिपॉजिट होता है। ये भी आपने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में देख लिया है। अब हम क्लोराइड आयन की बात करें, एनायन है, तो ये उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा जो एनोड पे लिबरेट होगी। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 मोल ऑफ सोडियम प्रोड्यूस हो रहा है, या आप कह सकते हो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है। यही बात तो हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में देखनी है कि बाई पैसेज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ सोडियम एटम। 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 मोल ऑफ सोडियम एटम, दिस वन 2 और 2। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, ये भी एक ही बात है। भाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। अगर हम इसको मास की फॉर्म में लिखते हैं तो 223 ग्राम, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ सोडियम या फिर 23 ग्राम ऑफ सोडियम। एनायन की बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ क्लोरीन, ये है 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ क्लोरीन, या 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस हाफ मोल ऑफ क्लोरीन। जब 2 इलेक्ट्रॉन 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन हाफ मोल ही क्लोरीन का प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एंड बच्चों आपको ये भी पता है कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का पे जो चार्ज है वो ये होता है। अब अगर हम मोल की बात करते हैं, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मोल है इसका मतलब आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन यू विल गेट 96485 कूलम फॉर 1 मोल। या इसको हम जरा राउंड फिगर में कर लेते हैं तो 96500 कूलम। मतलब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलम, जिसे हम बोलते हैं 1 फेराडे या 1F। तो 1F क्या हो गया, 96500 कूलम। ये 1 फेराडे की वैल्यू होती है। ठीक है, ये आपने पहले भी न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया हुआ है, फेराडेज कांस्टेंट होता है। अभी 1F का चार्ज इतना है, तो अगर हम n मोल की बात करते हैं, भाई 1 मोल का चार्ज इतना है तो n मोल का चार्ज कितना हो जाएगा, NF, यानी n फेराडे के बराबर होगा। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 2F चार्ज हो जाएगा, 3 मोल हैं तो 3F, 4 मोल है तो 4F, मीन्स n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, या उतने फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ठीक है, तो लाइक कॉपर की बात कर रहे हैं हम, कॉपर आयन 2 पॉजिटिव होता है, चार्ज आपको पता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा, तब 1 मोल ऑफ कॉपर में कन्वर्ट होगा।
अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देन वो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा। सोडियम है Na+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 1 मोल एल्यूमिनियम का प्रोड्यूस होगा कैथोड पे। यहाँ पे कैथोड की बात हमने क्यों करी, क्योंकि हर बार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। कैटायन है, इलेक्ट्रॉन को गेन ही करेगा और कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ठीक है, और इसे हम स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे देखेंगे, दैट इज 1 मोल ऑफ कॉपर विल बी प्रोड्यूस्ड बाई 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही लिखा है। 1 मोल ऑफ कॉपर इज प्रोड्यूस्ड बाई 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाई 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कॉपर इज प्रोड्यूस्ड बाई 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर 2 फैराडे चार्ज। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। और मास की बात करेंगे तो मास कॉपर का 1 मोल का मास 63.5 ग्राम होता है। अब आपको ये देखना है कि मास की बात करनी है कि मोल की बात करनी है कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करनी है, सब कुछ यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम विल बी प्रोड्यूस्ड बाई 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल एल्यूमिनियम का प्रोड्यूस हो रहा है 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी कह सकते हैं कि 3f चार्ज NF चार्ज, N मतलब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है तो Q इज इक्वल टू 3f चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी रिएक्शन में अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, उनके कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हैं, तो उतने ही मोल्स जितने यूज़ हो रहे हैं रिएक्शन में, उतना ही मोल सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा अपने इलेक्ट्रोड पे, और इसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिसिटी भी पता लग जाएगी। ठीक है, तो अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का। लाइक दिस इज द न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी का है। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। मीन्स क्वेश्चन क्या है कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में फिल्ड है, और जो इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है वो कितनी है, 1.5 एम्पियर की करंट है जिसे हम 10 मिनट तक उसकी टाइम तक करंट को हम पास करते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको Q पता लग जाएगा। Q इज इक्वल टू IT क्या होता है, I इज़ द करंट, T इज़ द टाइम, मिनट में है तो उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो Q यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी 900 कूलाम। मतलब 900 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है जब कॉपर सल्फेट में। तो हाउ मच कॉपर इज डिपॉजिटेड, कॉपर का मास बताना है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आ गई बाय यूजिंग दीज डाटा। ठीक है, नाउ अब आपको ये पता है कि जो रिएक्शन है वो कैसा है। कॉपर 2 पॉजिटिव विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ कॉपर। दिस इज 1 मोल ऑफ कॉपर। ठीक है, मीन्स यू कैन से 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कॉपर। स्टेटमेंट में यही है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन के प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल ऑफ कॉपर। अब 1 मोल ऑफ कॉपर भी आपको पता है जो इसका मास होता है 1 मोल का, दैट इज 63.5 ग्राम। ठीक है, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फैराडे, 2 इंटू 96500 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस 63.5 ग्राम कॉपर प्रोड्यूस कर रहा है। सो 900 कूलाम, जितनी इलेक्ट्रिसिटी, जितना डाटा हमने निकाला है, अगर इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी तो कितना कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। दिस वन 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू 900, तो 0.296 ग्राम इज द आंसर। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जब 900 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी हमें इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर दी जाए, इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, तो 0.296 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। और ये हमें तब पता लग पाया जब हमें स्टेटमेंट पता लगा इस रिएक्शन से कि इतने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, 2F इलेक्ट्रिसिटी इतना प्रोड्यूस कर रही है कॉपर, तो 900 कूलाम कितना प्रोड्यूस करेगी। ओके, इस तरीके से आप और भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस रिमेंबर दैट कि अगर मास फाइंड आउट करना है तो मास के टर्म्स में लेंगे, कहीं कहीं पे मोल की बात करेंगे तो मोल के टर्म्स में ले लेंगे। ठीक है, जो भी टर्म्स फाइंड आउट करने हैं वो राइट हैंड साइड रखेंगे,
कभी इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी आपको पता लग जाएंगे रिएक्शन देख के, ठीक है। सो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, फैराडेज के लॉज, न्यूमेरिकल सारे क्लियर हो गए होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।